नमस्कार दोस्तों, बिहार में एक जो बड़ी भर्ती आई जो कि बिहार ग्राम कचहरी सचिव का था और इसमें बहुत सारे लोग का सवाल ये रह रहा है कि यहाँ पे अप्लाई डेट जो है क्या बढ़ सकता है, कब इसका मेरिट लिस्ट आ सकता है, इसमें फॉर्म में गलती हो गया है, एडिट करेक्शन का डेट क्या रहेगा। इन सभी सवालों का आपको हम जवाब देंगे और बहुत क्लियरली आपको समझाने वाले हैं कि अगर आप बिहार ग्राम कचहरी सचिव को भरे हैं फॉर्म को तो आपको क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको बता दें कि ये फॉर्म भरने में इतना जल्दी था आयोग को कि इसका जो नोटिस है वो 15 जनवरी को वो लाता है। यहाँ आपको दिख भी रहा होगा नोटिस, ये 15 जनवरी को नोटिस आया था, हस्ताक्षर भी होगा नोटिस पे, आप देख सकते हैं। और 15 जनवरी को नोटिस आता है, ये फॉर्म भराना भी स्टार्ट होता है और 29 जनवरी, मात्र 29 जनवरी 2025 को इसका अप्लाई डेट को समाप्त भी कर दिया जाता है। अब इससे कई सारे युवा ये कह रहे हैं कि हमको पता चलने में ही ये 5-6 दिन लग गया कि कब ये भर्ती आया और कब ये चला गया। और सबसे बड़ा सवाल है कि हम इसको भर नहीं पाए और इसमें कई सारा चीज़ लग रहा है, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स के आधार पे आप कह लें, इसमें नोटरी वगैरह लग रहा है, आपका जातीय आवासीय वगैरह जो जो भी लगता है वो बनवाने में थोड़ा सा समय लगता है। वो लोग बनवाते बनवाते ये फॉर्म का डेट जो है समाप्त हो गया। तो कैसे हम इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे, क्योंकि मेरे लिए ये फॉर्म था, क्योंकि आपको पता है कि इसमें कितना फ़ायदा है कि आप अगर 12th पर इसको डालते हैं फिर भी आपका नौकरी होने का संभावना है। ग्रेजुएशन आप कर लिए हैं, आपका अच्छा परसेंटेज है, फिर भी आपका नौकरी होने का संभावना है। पीजी भी आप किए हुए हैं, आपका अच्छा परसेंट है, वो सबको जोड़ करके भी आपका नौकरी होने का संभावना है। अब कई सारे युवा जो कि बिहार से भी हैं, बाहर से भी हैं या महिला हैं, वो सब परेशान है कि इस फॉर्म को हम भरे नहीं या भरे हैं तो अच्छा नहीं गया है और इस भरने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, ये सभी चीज़। अब सबसे पहले आपको बता दें कि आप सिर्फ इस वीडियो को देखते हैं, ठीक है, आप सिर्फ घर में बैठे हुए हैं और इस वीडियो को अगर आप सपोर्ट करते हैं, जैसे कि इस वीडियो को आगे तक पहुंचाते हैं, तो ये आयोग के आदमी भी देख पाते हैं, उनको भी समझ में आता है कि मात्र 14 दिन या 15 दिन किसी फॉर्म को भरने के लिए देंगे तो इसका सूचना भी तो कम से कम पूरे बिहार में वायरल करवाना चाहिए कि ये फॉर्म हम निकाल दिए हैं। किसी किसी को तो इस फॉर्म का पता जो है 28 तारीख को चला है, किसी किसी को चला है 25 तारीख को। वो थोड़ा सा समझते समझते इस फॉर्म के बारे में जानते जानते लेट कर दिया और फॉर्म का डेट भी पार हो चुका है। कोई फॉर्म ऐसे आता है तो लगभग 1 महीना का समय दिया जाता है और यही मेरा भी मांग रहेगा कि कम से कम 10 दिन इसके लिए और दे दिया जाता, यानी कि 29 जनवरी जो लिखा गया है यहाँ पे 10 फरवरी कम से कम रहता तो बहुत सारे लोग आवेदन कर पाते, बहुत सारे लोग डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनवा लेते, नोटरी बनवा लेते। कई सारे लोग तो ये भी नहीं जान रहे हैं कि नोटरी में क्या लगता है, कैसे लगता है, कैसे बनता है। तो वो है बहुत आसान, लेकिन नहीं जानने के बाद और उसको थोड़ा सा टाल देने के बाद आप लोग का फॉर्म डेट जो है पार हो गया। अब यहाँ पे था क्या कि 1583 पोस्ट निकला हुआ था, 1583 पोस्ट था जो कि हर एक पंचायत में, बिहार के हर एक पंचायत में, और बहुत बड़े लेवल पर इस फॉर्म को भरा भी जा रहा है। बहुत सारे लोग भर रहे हैं जो कि 12th भी कर चुके हैं, ग्रेजुएशन भी कर लिया है या पीजी भी कर लिए, वो सभी लोग इस फॉर्म को डाल दें इस आशा पर कि मेरा परसेंटेज अच्छा है तो मेरा नौकरी इसमें लग जाएगा, कहीं ना कहीं नाम आ जाएगा। लेकिन इसके लिए एक और हल्ला उड़ रहा है कि सीट पूरा बिक चुका है, यानी कि पहले ही सब सीट बिका हुआ है, कितना भी अच्छा परसेंटेज होगा आपका नौकरी नहीं होना है। अगर ऐसा होता है और ऐसा पकड़ाता है तो ये बहुत ही मतलब खराब बात है बिहार सरकार के लिए कि कोई भी फॉर्म तुम लाता है, चाहे किसी भी लेवल पर हो। अलग बात है कि इसमें रिटन एग्जाम नहीं लिया जाता है, ठीक है, तुम ले लो, तुमको कौन मना कर रहा है, तुम रिटन एग्जाम भी ले लो, तुम फिजिकल चाहता है फिजिकल भी ले लो, लेकिन तुम जो मेरिट लिस्ट बनाओ वो स्पष्ट तौर पे बनाओ, सभी युवा उससे सहमत हो सके, अच्छे से बनाओ, ताकि वहां पे लगे कि पारदर्शिता के साथ किसी एग्जाम को लिया गया, यानी किसी भी वैकेंसी को पूरा किया गया और अच्छे अच्छे लोग को वहां पे कार्यरत किया गया है ना, मतलब कार्य पे लगाया गया। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है ऐसा, अफवाह उड़े, चाहे स्पष्ट हो, जो भी हो, सही हो चाहे गलत हो, आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि क्या है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन फिर भी यह फॉर्म बहुत सारे लोग ने अप्लाई कर चुका है और कुछ लोग जो बच चुके हैं, मतलब बहुत सारे लोग भी बच चुके होंगे जो कि फॉर्म का अप्लाई डेट 29 जनवरी को देख करके वो अप्लाई नहीं कर पाए, सोचे कि डेट आगे बढ़ेगा। तो डेट तब आगे बढ़ेगा जब आप लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, यानी कि हमारा भी उद्देश्य है, हम भी किसी तरह का वीडियो लाते हैं आपका हेल्प के लिए नहीं लाते हैं कि आपको पता चले। और बहुत सारे लोग का जॉब लगता है, जितना सीट होता है उतना तो जॉब लग ही जाता है, इसीलिए बहुत सारे लोग सेलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन कुछ जो बच जाते हैं वो अलग अलग वैकेंसी में भरते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप इस वैकेंसी के लिए बैठे हुए थे कि बिहार में बिहार ग्राम कचहरी सचिव का वैकेंसी आएगा तब हम भरेंगे, नहीं तो किसी और फॉर्म को नहीं डालेंगे। बहुत सारे लोग बहुत सारे फॉर्म को डालते हैं, लेकिन इस फॉर्म में भी आपका सिलेक्शन बहुत सारे लोग का होगा। अब वो चाहे स्पष्ट तौर पे हो, चाहे पीछे से हो, जैसे भी हो, लेकिन लड़के सेलेक्ट होंगे, बूढ़ा तो सेलेक्ट नहीं होगा, है ना, कोई मतलब अलग एलियन तो सिलेक्ट नहीं होगा, लड़के ही सिलेक्ट होंगे। तो इसीलिए आप लोग को बोलते हैं कि आप जब सपोर्ट करते हैं, हमारे साथ रहते हैं, तो ये चीज़ जब आगे बढ़ता है तो हम ही आपका आवाज़ बन करके उठते हैं। अगर इस वीडियो को आप शेयर करते हैं, मतलब लाइक वगैरह कर देते हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पे 10 दिन और इसका डेट बढ़ाया जा सके और आप लोग को फायदा हो जाए, ठीक है। तो ये हम आपके लिए भी बोल रहे हैं, आप ये समझ सकते हैं। बाकी आप ये समझिए कि यहाँ पे जो एज था वो 18 से लेकर के 37 साल तक था, जो कि जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए था, है ना। फीमेल यहाँ पे 42 साल तक डाल सकते हैं जनरल ईडब्ल्यूएस वाले, बीसी और ईबीसी वाले। अब बहुत सारे लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे होंगे, है ना,
इसके पहले भी हम वीडियो बना चुके हैं इसके बारे में डिटेल से, उसके बारे में भी हम देंगे उसका नोटिफिकेशन, मतलब उसका हम आपको लिंक दे देंगे, वो देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 18 से 37 साल तक कहा था। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 42 साल लड़कियों के लिए, बीसी के लिए मेल फीमेल कोई भी 40 साल तक, 18 से 40 है ना। एज काउंट 1 अगस्त 2025 रखा गया था। SC ST के लिए 42 साल तक उम्र दिया गया था, मेल फीमेल सभी के लिए, और यहाँ पे मिनिमम 18 था। तो ये चीज़ तो आपको हम बता ही चुके थे, और यहाँ पे आपको बताया था कि परसेंटेज के अनुसार आपका सिलेक्शन होना है। आप चाहे फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है, थर्ड डिवीजन है, इंटर में भी, फिर भी आपका ग्रेजुएशन के मार्क्स के अनुसार, पीजी के मार्क्स के अनुसार, अगर कुछ भी नहीं किया हो तो इंटर के मार्क्स के अनुसार ही आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो सकता था, यानी काउंसलिंग में आपका नाम आ जाता। अब यहाँ पे बात करते हैं कि आपको लग क्या करा था। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स जो यहाँ पे लिखे गए, ये सभी चीज लग रहे थे। अब यहाँ पे है कि मेरिट लिस्ट इसका, आपको एक बात और सूचना हम देते हैं कि इसका मेरिट लिस्ट, मेधा सूची भी इतना जल्दी है आयोग को बनाने का कि वो कहा है कि 15 मार्च से पहले इसका हम मेरिट लिस्ट भी ला देंगे कि कौन कौन से लोग सेलेक्ट हुए, किस किस पंचायत में उनको काम करना होगा और कैसे क्या होगा। ये सभी चीज 15 मार्च से पहले आपका आ जाना है। बताइए कितना फास्ट प्रक्रिया हो रहा है। सबसे पहले तो इसको फॉर्म का ही डेट कम से कम यहाँ पे 15 को ये लाया था, और जब से भी फॉर्म अप्लाई शुरू हुआ इसको कम से कम 15 फरवरी तक रखना चाहिए था। और ये भी सुनने में आ रहा है कि सर्वर स्लो के कारण बहुत सारे लोग फॉर्म नहीं भर पाए, यानी कि फॉर्म भरने से पहले वेबसाइट ही नहीं खुल रहा था। कैसे हम फॉर्म को भरेंगे, फॉर्म में कुछ गलती हो गया, एडिट करेक्शन का डेट के बारे में भी नहीं बताया गया। तो ये सभी चीज़ को लेकर के हम चाहते हैं कि इसके लिए फिर से थोड़ा सा फॉर्म डेट बढ़ाया जाए, और इसके लिए सभी प्रक्रिया ऐसा किया जाए जिससे विद्यार्थी को सहूलियत हो, वो समझे और इस फॉर्म को भरे। अगर वो एलिजिबल हुआ तो उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, नहीं हुआ तो रिजेक्ट कर दीजिएगा, लेकिन फॉर्म तो कम से कम उसको भरने दीजिए ताकि उसको तसल्ली मिल जाए, ठीक है। अब इसके लिए कहा गया कि 0 रुपया लग रहा है, लेकिन नोटरी बनवाने में आपको करीब करीब 200 से 250-300 भी खर्चा आ रहा है। जैसा आपको वकील मिल रहा है वैसा आपका इलाज किया जा रहा है, ठीक है। तो वो आप देख लेंगे। बाकी यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस था कि 12th के परसेंटेज के अनुसार, ग्रेजुएशन के परसेंटेज के अनुसार, पीजी के परसेंटेज के अनुसार, ये सभी के अनुसार आपका जो अंतिम मेगा सूची बनेगा उसमें आपका नाम आएगा। वो चाहे जिस भी पंचायत में आप अप्लाई करेंगे, आप किसी एक ही पंचायत में अप्लाई कर सकते हैं, ये सभी चीज़। अब थोड़ा सा आपको नोटिफिकेशन बताते हैं। यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन है दोस्तों, जो कि बिहार सरकार पंचायती राज विभाग के द्वारा वैकेंसी निकला था। ये नोटिफिकेशन आप लोग ने कई बार देखा होगा। अगर ये नोटिफिकेशन चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, फ्री का है। नोटिफिकेशन पूरा आपको भेज देंगे। यहाँ पे सब चीज़ आपको मिल जाएगा, कौन कौन से जिला में क्या अप्लाई करना है, कहाँ कहाँ आपके लिए सीट दिया गया है, कौन कौन से जाति के लिए यहाँ पे कहाँ कितना सीट है, कौन कौन भर सकते हैं, ये सभी चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया गया है। अगर ये सब चीज़ पढ़ करके आप इस वैकेंसी को के बारे में जानना चाहते होंगे तो ये फुल नोटिफिकेशन है, जो कि आपको हम टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे, वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आनंद स्टडी ऑनलाइन सर्च करिए अपने टेलीग्राम चैनल पर जाके, ठीक है। सर्च बटन पर जाके क्लिक करिए आनंद स्टडी ऑनलाइन, वहाँ पे मिल जाएगा चैनल आपको, और वो चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। ये सभी नोटिफिकेशन वहाँ पे भेज देंगे ताकि आपको सहूलियत हो जाए। और यही वेबसाइट है आपका, है ना, https://ps.bihar.gov.in पे जाके आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, या डेट बढ़ेगा फिर भी आप भर सकते हैं, ठीक है। और डेट बढ़ने का चांस है, ऐसे सुन ले अगर आवाज़, तो डेट बढ़ाना ही चाहिए, बिल्कुल बढ़ाना चाहिए। इतना कम डेट नहीं रखना चाहिए किसी भी फॉर्म के लिए, ठीक है। बाकी यहाँ पे एज वगैरह सब दे दिया गया था। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसे होगा। देखिए, मेगा सूची का निर्धारण कैसे किया जाएगा, समझिएगा। ग्राम कचहरी सचिव के पद पर चयन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10+2 होना चाहिए। चलिए, तो ठीक है। स्नातक डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन अगर आप कर लिए हैं, है ना, आप पास कर चुके हैं, और अगर उसका डिग्री आपके पास है, मतलब मार्कशीट है या सर्टिफिकेट है, तो 10% अंकों का आपको यहाँ पे बढ़ोतरी मिलेगा, ठीक है, जब मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा तब। और आप यहाँ पे अगर पीजी भी कर चुके हैं तो आपको 20% अंक का फायदा मिलने वाला है यहाँ पे। अब आप पूछेंगे, एक सवाल आपका होगा कि ग्रेजुएशन कर लिए तो 10 मिलेगा, पीजी कर लिए हैं तो 20 मिलेगा, और ग्रेजुएशन भी कर लिए हैं, पीजी भी कर लिए हैं तो 30 मिलेगा। नहीं, अगर ग्रेजुएशन किए हैं तो 10 मिलेगा, ग्रेजुएशन के बाद पीजी किए हैं तो 20 ही मात्र मिलेगा, ये 10 आपका ऐड नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़, ग्राम कचहरी सचिव के पद पर बिताई गई प्रति पूर्ण वर्ष की सेवा 2.5% अंक का दे होगा। मतलब कोई पहले से ग्राम कचहरी सचिव के पद पर कार्य कर रहा है, वो भी भर दिया इस फॉर्म को, क्योंकि संविदा पे जॉब है, आपको पता है, हटाया जा सकता है। अगर वो हट गया होगा फिर से भर देगा इस जॉब को, तो उसका कुछ वर्ष बढ़ जाएगा। अब उसके लिए क्या कहा गया कि जितना साल आप काम किए, प्रत्येक साल के हिसाब से आपको 2.5% अंक का जो है आपको बढ़ोतरी मिलेगा। और प्रति पूर्ण वर्ष की गणना के बाद अवशेष अवधि 6 माह से अधिक होगी, उसके 1 वर्ष मानते हुए उस अवधि के लिए 2.5% अंक देना होगा। परंतु इस प्रकार प्राप्त अंक का 12.5% ही आपको मिलेगा। मतलब अब आप 20 साल काम कर लिए, 40% थोड़ी मिल जाएगा आपको, 45% नहीं। यहाँ पे आपको अंतिम रूप से 12.5% तक आपको फायदा मिल सकता है, जो भी लोग पहले काम कर लिए, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पे खास लिखा गया, मेगा सूची में समान अंक रहने पर भी अधिक उम्र वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी। ऐसे अंतिम जो मेरिट लिस्ट आया, ठीक है, यहाँ पे मेरिट लिस्ट आया, और मेरिट लिस्ट में कोई लोग इंटर पास है, चाहे ग्रेजुएशन है, चाहे पीजी है, अंतिम में उसका मार्क्स जो है दोनों का कितना आता है, यहाँ पे मान लेते हैं कि 37 आता है, ठीक है। इसका
34-37 आता है। अब ये दोनों में चुनने के लिए कहा जाएगा, किसको चुनेंगे? अब ये है 21 वर्ष का, ये है यहाँ पे 27 वर्ष का, तो 27 वर्ष वाले का सिलेक्शन पहले होगा। अगर सेम मार्क्स आपका मेरिट लिस्ट में आता है तो वही बोला गया। और रिक्तियाँ की संख्या बढ़ घट सकती है, यानी कि जो यहाँ पे रिक्ति दिख रहा है आपको 1583, यहाँ पे ये बढ़ घट सकता है, जिसकी सूचना समय समय पर विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाएगी। और अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको भी हम बता देंगे, कुछ भी चीज़ आपके पास पहुँच भी जाएगा, है ना। ये सभी चीज़ आपको बताया गया। यहाँ एक चीज़ और आपके लिए खास है, यहाँ आप देख सकते हैं आनंद शर्मा के द्वारा, ठीक है, इस चैनल का भी नाम आनंद स्टडी ऑनलाइन ही है। और यहाँ आनंद शर्मा के द्वारा 15/1/2025 यानी कि 15 जनवरी 2025 को ये सूचना दिया गया कि इस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, और मात्र 29 जनवरी को इसका सब चीज़ खत्म भी किया जा रहा है। तो ये चीज़ आप लोग देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे बांका का दिया गया है ना, सभी चीज़ आप देख सकते हैं, कैसे कैसे ग्राम कचहरी का नाम, आरक्षित कोटि, महिला, ये सभी चीज़ आपको अगर पढ़ना है, पढ़ करके इसको भरना है ना। साइबर कैफे में फॉर्म भर सकते हैं। पहले तो आपका बहुत सारा डाउट है कि वेबसाइट ही नहीं खुल रहा है, क्या करेंगे। ये सीतामढ़ी का आपका हो जाएगा, है ना, ये आरा का आपका हो जाएगा। ये सभी जगह से आप जहाँ से भी अप्लाई करना चाहते हैं अपने पंचायत में, आप एक ही फॉर्म भर सकते हैं। वो सभी आप देख करके भर सकते हैं। जिस पंचायत में आपका सीट होगा वहीं पे भरिएगा, नहीं तो भर देंगे फॉर्म, पता चलेगा वहाँ पे सीट ही नहीं था तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो ये सभी के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहिए। ये हम पीडीएफ वहाँ पे भेज देंगे पूरा, आप इसको पढ़ करके खुद से भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हुआ। आपके डॉक्यूमेंट्स में दोस्तों 10-12 का मार्कशीट था, जाति प्रमाण पत्र बनवाना था, निवास प्रमाण पत्र अगर जरूरत हो तो बनवाना था, शपथ पत्र बोला गया था कि नोटरी आपको बनवाना है। नोटरी किस प्रकार का होता है यहाँ पे आपको लग करके आ रहा होगा, यही आपका शपथ पत्र होता है, यहाँ पे भरना होता है। और इसको थोड़ा सा आप जाकर के वकील से पूछ लीजिएगा, ठीक है, एफिडेविट होता है, ये करवा लीजिएगा, वहाँ पे आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एक दिन में हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए। पहचान प्रमाण पत्र है ना, पहचान प्रमाण पत्र आपको बनवाना, मतलब बनवाना नहीं है, आधार कार्ड वगैरह तो आपके पास होगा, पैन कार्ड होगा या वोटर आईडी कार्ड होगा, उससे काम चल जाएगा। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस भी बता दिए, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो लगेगा वो भी बता दिए। बाकी यहाँ पे आपको बताया था कि स्टार्टिंग सैलरी यहाँ पे 6,000 रुपया है, लेकिन इसको बढ़ा करके 12,000 किया जाने का यहाँ पे सवाल उठ रहा है, जो कि आपके स्क्रीन पे लग करके आ रहा होगा कि आप लोग का जो मानदेय होगा वो 12,000 तक हो सकता है। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए एक बार रोक करके वीडियो को, ठीक है, इस पेपर कटिंग को जो आपके सामने लग करके आ रहा है, क्योंकि आप ही लोग के लिए है। इसमें क्या कहा गया आप लोग खुद से ही पढ़ करके समझ सकते हैं, टाइम वेस्ट नहीं होगा, इसलिए आपको हम लगा दिए, ठीक है। 6,000 से 12,000 तक आपको सैलरी मिलेगा। बाकी यहाँ ऊपरी भी है, लेकिन ये संविदा का जॉब है, मतलब एक प्रकार का संविदा है, आपको हटाया भी जा सकता है, लेकिन तब जब आप अच्छे से काम नहीं करेंगे, यानी कि वहाँ पे प्रॉपर वे में आप विश्वास नहीं जता पाएंगे, आपको जो काम दिया जाएगा वो नहीं करेंगे, तो आपको हटाया भी जा सकता है। और नहीं भी हटाया जा सकता है, जब आप वहाँ पे अनुभव ले लेंगे, लोगों में घुल मिल जाएंगे और आपका पहचान अच्छा हो जाएगा, तो नहीं भी हटेंगे आप बहुत दिन तक। और ऊपरी का बात अगर कर लें कि इसमें घूस वगैरह मिलता है, अब देखिए कई लोग बोलेंगे कि पैसा दे करके जब हम नौकरी में जाएंगे, अब 1 लाख या 1.5 लाख 2 लाख रुपया ये मांगेगा, ऐसा हो सकता है। ये हम साइड का बात आपको बता रहे हैं जो कोई आपको नहीं बताएगा। अगर इस पैसा दे करके नौकरी में जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कि इसमें सेलेक्ट होंगे, वो 2 लाख रुपया मानिए कि देंगे, ठीक है। अब वो ये नौकरी को करेंगे और ऊपरी नहीं कमाएंगे, ऐसा हो सकता है। वो बोलेंगे ना कि हमको नौकरी ही लगा है 2 लाख घूस दे करके, तो ऊपरी हम 10,000 नहीं कमाएंगे अगर महीना में, तो कैसे उपाय होगा। उस तरह का दिमाग लगाएंगे। इसलिए आपको बोल रहे हैं कि पहचान के साथ साथ यहाँ ऊपरी आपको मिल सकता है, ठीक है। अगर आपका पहचान अच्छा होगा, काम अच्छा होगा, बोलने आपको अच्छा आता होगा, समझने आपको अच्छा आता होगा, विवादों को समझने और सुलझाने का तरीका होगा, तो आप यहाँ पे कमा सकते हैं अच्छा। लेकिन सैलरी आपका 6 से 12,000 के बीच में ही होगा, ये चीज़ आपको हम बता दिए, ठीक है। बाकी यहाँ पे और देखते हैं तो बहुत सारा चीज़ इसके बारे में लिखा हुआ है। यहाँ काम क्या होगा, पंचायत में रहना होगा, वहाँ का माहौल समझना होगा और वहाँ पे आपको ढलना होगा। इस तरह काम आपको मिलेगा। काम अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, गांव में रह करके ही सेफ्टी के साथ आप काम करेंगे और पहुँच पैरवी भी धीरे धीरे आप बनवा पाएंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझा चुके हैं। बाकी हम यही चाहते हैं कि इसका डेट बढ़ना ही चाहिए, क्योंकि कुछ लोग को फायदा हो जाएगा जो फॉर्म को नहीं भरे हैं, और सभी चीज़ स्पष्ट रूप से नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए कि इसका क्या हो सकता है आगे चल के। और यहाँ पे बोला गया है कि 15 मार्च से पहले आपका मेरिट लिस्ट भी आ जाएगा। तो अगर आप इस पूरे वीडियो को समझ चुके हैं तो इसको दूसरों को भी समझा देंगे, यानी शेयर कर देंगे वीडियो को, ज़्यादा फैलेगा तो अच्छा रहेगा। और लाइक वगैरह कर करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आएगा आपके पास पहुँच जाएगा, ठीक है। तैयारी वगैरह करने के लिए हमारा एप्लीकेशन भी है, उससे भी जुड़ सकते हैं आप। शिक्षा पथ का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पर बिहार पुलिस, बिहार डीएलएड, बिहार बीएड, इस सभी तरह का तैयारी वहाँ पे कराया जा रहा है। आप वहाँ पे बैच को भी परचेज कर सकते हैं। अगर आप उसका तैयारी करते हैं तो जरूर कर लीजिएगा। तो मिलेंगे आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।